जब एक सन्यासी के हाथ में राजदंड होता है तो सबको न्याय मिलता है और सबके विकास का ध्यान रखा जाता है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां सन्यासी योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शासन करते हुए 8 साल बीत चुके हैं और इन 8 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है। नमस्कार, उदय डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। उत्तर प्रदेश की रवायत रही है, परंपरा रही है कि वहां कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जनता ने दूसरी बार मौका दिया, क्योंकि उनके पहले कार्यकाल 19 मार्च 2017 को जब उन्होंने पहली बार यूपी के सीएम का पद संभाला था, तो उनकी कार्यशैली को देखकर उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत उम्मीदें बांध ली थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी उन उम्मीदों को तोड़ा नहीं है, उसको पूरी तरह से पूरा किया है। अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद जब सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवानी शुरू की, तो वो कुछ इस प्रकार थी। पिछले 8 साल में यूपी में बेरोजगारी जो है वो 19% से गिरकर 3% रह गई है। यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। 15 लाख कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन का लाभ मिला है। यूपी की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 11 से बढ़कर 27% हो चुका है। राज्य की कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.7% हो चुकी है। गन्ना भुगतान में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि गन्ना किसानों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। राज्य में महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और यही नहीं, महाकुंभ के बाद भी उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। मुफ्त बिजली और सोलर पैनल से जो खेतिहर किसान हैं उनको फायदा हुआ है। यूपी पुलिस में पहले 1.5 लाख भर्तियां हुई थी और फिर उसके बाद 60,000 भर्तियां की गई। यूपी की प्रति व्यक्ति आय 52,000 से बढ़कर 96,000 हो गई है। और बाल मृत्यु दर यानी बच्चों का जो डेथ रेशियो था वो 99% तक कम हो गया है। आरोग्य मेलों से 13 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। 2.62 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। और कोरोना काल के बाद से अब तक 14.7 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन भी बांटा गया है। राज्य में एमबीबीएस की सीटें हजारों की संख्या में बढ़ाई गई हैं। गरीबों के लिए 2017 से अब तक 56 लाख से ज़्यादा आवास बनाए गए हैं। 125 नए नगर निकायों का गठन हुआ है। लखनऊ जो है, जो यूपी की राजधानी है, वहाँ पे AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सिटी का निर्माण कार्य का क्रियान्वयन चल रहा है। 17 शहरों का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो सेवा सुचारू रूप से जारी है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यूपी देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स रखने वाला राज्य बन गया है। देश की कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी का योगदान 45% तक पहुँच चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूपी में 5 डिफेंस कॉरिडोर का गठन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में नौकरियों की संभावनाएं पैदा हुई हैं। तो ये थी यूपी के विकास की गाथा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो ये थी कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहाल किया गया। योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी में आम जनता के दिलों में अपराधियों का बहुत बड़ा खौफ हुआ करता था, क्योंकि अपराधियों को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसे पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन मिलता था, जिसके बल पर ये अपराधी बेखौफ होकर आम जनता को लूटते थे, उन्हें परेशान करते थे। एक्सटॉर्शन का कारोबार गर्म था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन में आने के बाद से अपराधियों की रीढ़ तोड़ दी गई है। अब तक 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, इसमें कई दुर्दांत अपराधी भी थे, कई नामचीन अपराधी भी थे। और 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम का नए सुरक्षा बल का गठन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। 3 महिला PSC बटालियनों का गठन किया गया है। रात में महिलाओं की कॉल पर PRV की व्यवस्था की गई है। अब ये सब पता है क्यों हुआ यूपी में? क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने निजी तौर पर यूपी के अपराधीकरण का दर्द झेला है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जी पर कई जानलेवा हमले किए गए थे, जबकि वो उस समय सांसद के पद पर थे। इसीलिए सीएम योगी ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब सपा और बसपा के पाले हुए गुंडे एक सांसद पर हमला कर सकते हैं, तो फिर आम आदमी की तो बिसात ही क्या है।
इसीलिए सत्ता संभालते ही सबसे पहले सीएम योगी ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की मुहिम शुरू की। इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहा है। आज यूपी में कोई भी दंगाई, कट्टरपंथी, अपराधी, घोटालेबाज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, जबकि आम लोग, महिलाएं, बच्चे, छात्राएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। यूपी में ये बदलाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, क्योंकि यहाँ प्रशासन है भगवा चोला धारण किए हुए एक सन्यासी मुख्यमंत्री का, जिसने ये ऐलान कर रखा है कि उसका हर काम देश के लिए समर्पित होगा। जय हिंद, जय भारत।